नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पटेल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑल इंडिया रैंक 545। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियोस में हमने मैथ्स और जीके की स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश को कैसे टैकल करें, क्या बुक्स फॉलो करें, किन टीचर्स को फॉलो करें, क्या मॉक टेस्ट लगाएं, कितने मॉक टेस्ट लगाएं, वो सभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा फोकस है एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 में जितने भी होने वाले हैं उन सभी को लेके हमारा फोकस है। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फॉलोइंग दीज पॉइंट्स: इंग्लिश स्ट्रेटजी फॉर मेंस एंड प्री। फर्स्ट पॉइंट, एग्जाम पैटर्न ऑफ इंग्लिश, क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश, बुक्स टू फॉलो टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, mock test and English grammar practice, and how to attempt English in exams. These are 5 points जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इंग्लिश में अगर मेनली मैं बात करूं सीजीएल का, तो सीजीएल का क्या पैटर्न रहता है। अगर मैं बात करूं प्री का, तो प्री में इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अगर मेंस का बात करूं मैं, तो मेंस में इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस आते हैं 135 मार्क्स के, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं एसएससी सीजीएल 2024 मेंस का, तो मेरा स्कोर था 135 में से 127। तो इतना स्कोर मैंने कैसे स्कोर किया, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बुक्स फॉलो की थी, वही सब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंग्लिश बेसिकली अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड है। तीन सेक्शन में इंग्लिश हमारा डिवाइड हो रखा है। तो फर्स्ट वन इज ग्रामर पोर्शन, सेकंड वन इज वोकैबुलरी, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रामर से प्री में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी से प्री में 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के प्री में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम मेंस की बात करें, अगर इस बार की मेंस की बात करें 2024 की, तो ग्रामर से 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वही वोकैबुलरी के 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे नज़रअंदाज करते हैं, जो मेन जो रहता है कॉम्प्रिहेंशन, 22 से 23 क्वेश्चन इसके आए थे। बेसिकली जब भी इंग्लिश की बात करते हैं तो बच्चों को लगता है सिर्फ ग्रामर, ओनली ग्रामर पढ़ना है, बट मेन जो इंग्लिश में स्कोर जिससे बच्चों का डाउन होता है वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो मेन कॉम्प्रिहेंशन, मेजर पार्ट इसका कॉम्प्रिहेंशन है। 22 से 23 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के इस बार 24 मेंस में आए थे। बेसिकली ग्रामर में ओवरऑल ग्रामर आता है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब। वोकैबुलरी में बात करें तो एंटोनिम, सिनोनिम,
OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases and spelling error, ये अपना मेन पार्ट वोकेबलरी में आता है। बात करें हम कॉम्प्रिहेंशन की, तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन में, एक सेकेंड, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन का, तो कॉम्प्रिहेंशन में आता है PQRS, क्लोज टेस्ट एंड मेन हमारा अनसीन पैसेज। ये इतना पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन में आता है। तो कॉम्प्रिहेंशन को हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, मेजर पोर्शन इसका रहता है, तो इसको हमें अच्छे से कवर कर लेना है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो अगर जिनका इंग्लिश वीक है तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं। इतना आप कॉम्प्रिहेंशन में कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल वोकेबलरी एंड ग्रामर पोर्शन भी न्यूज़पेपर रीड करने से अच्छा होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बुक्स, क्या बुक्स हमें फॉलो करनी है, तो मेनली ग्रामर के लिए मैं 2 ही बुक फॉलो करूँगा। फर्स्ट बुक जो हर कोई टॉपर गाइड करता है बच्चों के लिए लेने के लिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, द बेस्ट बुक, वन स्टॉप सॉल्यूशन। ग्रामर में इस बुक के अलावा आपको कहीं नहीं कोई दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। सेकंड जो मैं प्रेफर करूँगा, द मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, बाइलिंगुअल है और प्रैक्टिस पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के होते हैं या SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे इस बुक में आपको मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी बुक है, मिरर टू कॉमन एरर। फॉर प्रैक्टिस पर्पस इट इज़ बेस्ट। तो ग्रामर के लिए मैं 2 ही बुक प्रेफर करूँगा। पर्सनली मैंने भी ये 2 बुक्स को ही फॉलो किया था, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं ओनली फॉर ग्रामर। अगर हम बात करें वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी में एक तो वोकेबलरी के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1, इसको ही आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें लास्ट में काफ़ी अच्छा वोकेबलरी दे रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम। तो बेसिक बिगनर बच्चे पहले इससे वोकेबलरी अपना पढ़ सकते हैं। जिनका वोकेबलरी बेसिक क्लियर है तभी वो इस बुक को परचेज करें। फाइनल आपका ये सॉल्यूशन होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक। पर्सनली मैंने भी इसको ही फॉलो किया था, वोकेबलरी के लिए द बेस्ट बुक है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ बेस्ट। दिस इज़ फॉर वोकेबलरी। लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन में PQRS, क्लोज टेस्ट, ये सब आते हैं। PQRS के लिए द बेस्ट बुक जम्बल्ड PQRS। अगर हम बात करें 2022 का जो मेंस हुआ था उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट PQRS आए थे, तो PQRS का वेटेज भी अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन मेंस में रहता है। हम बात करें प्री की, तो प्री में 2 क्वेश्चन आपको PQRS के देखने को मिलेंगे, लेकिन मेंस में 4 से 5 हो सकता है 6 क्वेश्चन भी आपको PQRS के देखने को मिलेंगे। अगर 2022 की मेंस की बात की जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट PQRS आए थे। तो आपको इस बुक से आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से बता रखा है। नियॉन क्लासेस पब्लिकेशन का ये बुक है जम्बल्ड PQRS के लिए, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन के लिए प्रशांत सोलंकी सर का द कॉम्प्रीहेंशन के लिए द क्रांति, ये क्रांति बुक काफ़ी अच्छी है।
इसमें आपको PQRS, क्लोज टेस्ट एंड अनसीन पैसेज काफ़ी सिस्टमेटिक वे से दे रखा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आती है, जस्ट लाइक टाइटल फाइंड करने के लिए या थीम फाइंड करने के लिए, तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है व्हाट शुड बी द आइडियल प्रोसीजर टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आई विल प्रीफर दीज टू बुक्स ओनली फॉर कॉम्प्रिहेंशन। Beside this, you can read newspaper also. I will say for beginner students, you should read newspaper at least 1 hour. So that's all for about books. इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बुक लिस्ट की बात करूं तो बेसिकली मेरा बुक लिस्ट शॉर्टेड था, इतनी ही बुक्स थी कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वोकेबलरी के लिए एंड ग्रामर के लिए। एंड आई स्कोर 1 and I score 127 out of 135. Very difficult to score such type of scores, but from these books it become easier. तो लेट्स कम टू अनदर पॉइंट, मॉक टेस्ट। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि हमको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं। वेरी फेमस प्लेटफॉर्म्स, यहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट बुक, टेस्ट रैंकिंग ऐप, ऑलिव बोर्ड, अड्डा 247, यहाँ से आप डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं प्री एंड मेंस के। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्ट्रेटजी बिहाइंड मॉक टेस्ट एंड हाउ टू अटेम्प्ट। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मॉक टेस्ट को कैसे लगाएं, एंड आफ्टर मॉक टेस्ट क्या हमारी प्रोसेस रहनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, 1 सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस डेली फ्रॉम एनी ऐप। बिगनर बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट अगर आपका 50% भी हो जाता है, देन यू कैन स्टार्ट योर मॉक टेस्ट। डेली आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चंस का किसी भी ऐप से इंग्लिश का लगाना है, जिससे आपका स्पीड बूस्ट होगा। स्पीड तो खैर मैथ्स रीजनिंग के लिए चाहिए होता है, बट आपको कुछ टैक्टिक्स जो इंग्लिश को करने को आते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस देखने को, डेली आप एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। एनालाइज द मॉक टेस्ट केयरफुली एंड मेक अ सेपरेट एरर कॉपी एंड राइट इट डाउन मिस्टेक्स डन इन टेस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं लेकिन उसको केयरफुली एनालाइज नहीं करते हैं। दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। आप जितना भी मॉक टेस्ट लगाएं उसको अच्छे से एनालाइज करें। जितना भी आपका एरर हो रहा है वो एक आप सेपरेट अपना एरर कॉपी बनाएं, सेपरेट एरर कॉपी बनाएं। उस एरर कॉपी में आप जितना भी आप एरर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, चाहे इंग्लिश का टेस्ट हो, जीके का टेस्ट हो, मैथ का टेस्ट हो, रीजनिंग का टेस्ट हो, उस एरर कॉपी में आप सारा नोट डाउन करें एंड एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले उसको सारा रिवाइज़ करें। ये आपके स्कोर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा, आई श्योर 100% करेगा। मॉक टेस्ट में आपको नए वोकेबलरी देखने को मिलते हैं, एंटोनिम सिनोनिम, उसको भी आप राउट डाउन कर सकते हैं। कभी कभी सीधा एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट, बिफोर 2 months फ्रॉम प्री गिव प्री मॉक टेस्ट डेली एंड एनालाइज इट कॉशियसली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्री से 2 month पहले आपको डेली प्री का मॉक टेस्ट लगाना कंपलसरी है। 200 मार्क्स का प्री का आपका पेपर होता है, 60 मिनट्स आपको मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो 60 मिनट्स का मॉक टेस्ट डेली आपको एक प्री का मॉक टेस्ट लगाना है। इट्स कंपलसरी। इससे ही आपको कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर वो काफ़ी अच्छे से आएगा। क्या सिस्टम से अटैम्प्ट करना है, मैथ को कब अटैम्प्ट करें, रीजनिंग को कब अटैम्प्ट करें, इंग्लिश को कब अटैम्प्ट करें, जीएस को कब अटैम्प्ट करें, इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले मैं मैथ्स को अटैम्प्ट करता था, फिर रीजनिंग, ये 2 सेक्शंस अटैम्प्ट अप्रॉक्स मैं कर लेता था
35 मिनट्स में। देन आई गो टू GS एंड इंग्लिश। लास्ट के 20 से 25 मिनट्स में मैं अपना इन दो पोर्शन को करता था। तो इट्स योर चॉइस, आपको किस टाइप से, किस पैटर्न में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। गिव मॉक टेस्ट ऑफ मेंस इन अ वीक। 1 मॉक टेस्ट। मेंस का एक मॉक टेस्ट मेन से 2-3 महीने पहले डेली वीक में एक मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी देना है, और एग्ज़ाम से 1 मंथ प्रायर आपको डेली एक मेंस का मॉक टेस्ट देना है। जस्ट रिवाइज योर एरर कॉपी बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले आपकी जो भी एरर कॉपी आपने बनाई है, उसमें जितने भी मैथ्स में मिस्टेक किया है, इंग्लिश में मिस्टेक किया है, GS में मिस्टेक किया है, रीजनिंग में मिस्टेक किया है, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। आई विल से डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा। अगर आपका स्कोर प्री में 80-90 पर स्टक कर गया है, डेफिनेटली इट विल गो अप टू 150। एंड आज का अगर हम बात करें इतना कंपटीशन में कि आपको प्री में एटलीस्ट 160 मार्क्स तो करना ही पड़ेगा। एंड फॉर मेंस अच्छी पोस्ट के लिए आपका स्कोर 340 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 390, आउट ऑफ 200, तभी आपका प्री एंड मेंस अच्छे मार्क्स से क्लियर हो पाएगा। तो डेट्स ऑल आज का हमारा ये सेशन। आई होप आपने सीखा होगा अच्छे से सारा कुछ। थैंक यू। एंड वन थिंग, नीचे लिंक में टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे। एंड फ्रॉम देयर आई विल प्रोवाइड यू माई पर्सनल नोट्स, सेल्फ नोट्स, PDFs, एंड ऑल नोटिफिकेशन विल कम एट टेलीग्राम। तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। एंड ऑल बुक्स लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड देयर ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर एज वेल। डेट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सिलेक्शन लेगा, देश ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। थैंक यू।